हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हम आप सभी को ट्रिपल सी मात्र 2 दिनों में कैसे पास करें बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, अगर आप ट्रिपल सी 2 दिनों में पास करना चाह रहे हैं तो जेन्युइन तरीका यही है कि आपको पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े ही आप ट्रिपल सी पास कर लो। हम आपको बिल्कुल जेन्युइन तरीका बताने वाले हैं जिसमें आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, आप 2 दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हो, ये चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि अगर आप ट्रिपल सी को 2 दिन में पास करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम ये करना है, जैसा कि हमें पता है कि टोटल हमें 10 चैप्टर पढ़ने हैं। अब ये जो 10 चैप्टर हैं, इन 10 चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मेंटेन कर लेने होंगे। तो ये तैयारी आपको कैसे करनी है, उसके लिए आपको आ जाना है हमारे YouTube चैनल पे और यहाँ पे टाइप करना है यूपीसीआई कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, इतना टाइप करने के बाद में ये हमारा चैनल ओपन हो जाएगा और आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल पे आ जाना है और उसके बाद में आने के बाद में यहाँ पे आ जाना है प्लेलिस्ट में। ठीक है, प्लेलिस्ट में आने के बाद में यहाँ पे आपको 3 प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगी। एक तो यहाँ पे कंप्लीट कोर्स है जिसमें सारे चैप्टरों को कंप्लीट हमने पढ़ाया है। सारे जितने भी टॉपिक हैं चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक के सारे टॉपिक कंप्लीट कराए गए हैं। अब अगर आपके पास टाइम है तो आप ये सारे वीडियो लेक्चर देख सकते हो शुरुआत से। तो इससे क्या होगा कि आपको थ्योरी भी सारी कंप्लीट हो जाएगी और आपको अच्छा खासा नॉलेज भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि अभी मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है, किसी कारणवश आपका टाइम नहीं पढ़ने को मिल पा रहा है और आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपके पास 2 दिन का भी टाइम है तब भी आप प्रिपरेशन कर पाओगे और उसमें आप पासिंग मार्क्स तो ले ही आओगे। हालांकि नॉलेज इतना ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन एग्ज़ाम कैसे क्रैक करना है ये चीज़ आपको ज़रूर समझ आ जाएगी अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए, पहला काम क्या करना है, अगर आपके पास 2 दिनों का टाइम है तो 2 दिनों में क्या करना है, यहाँ पर हमने सारे चैप्टर के 50-50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाए हैं। तो जैसा कि टोटल हमें पता है 10 चैप्टर हैं और 10 चैप्टर के 50 क्वेश्चन के हिसाब से मतलब तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया हमारा, 500 क्वेश्चन हो गया। तो अगर आप ये 50 वाली सीरीज पूरी देख लेते हो तो सारे चैप्टर के 50-50 क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे, पहला काम। अब दूसरा काम क्या है, जब आप ये 50-50 की सीरीज पूरी देख लोगे तब आपको फिर से बैक आ जाना है। यहाँ पे दूसरी सीरीज है हमारी 200 क्वेश्चंस की, ये पूरी मैराथन क्लास है जिसमें सारे चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार ऑलमोस्ट पूछे जाते हैं, ये पूरी सीरीज 200 क्वेश्चंस की बनाई गई है। इस पूरी सीरीज को आपको क्या करना है, देख लेना है। तो पहला काम क्या करना है, ये 50 क्वेश्चंस वाली सीरीज चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस दिए गए इनको देख लेना है। दूसरा काम क्या करना है, आपको ये मैराथन क्लास सारी देख लेनी है। तो 200 क्वेश्चंस आपके ये हो जाएंगे और ये टोटल हमारे 500 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो 200 प्लस 500 टोटल हो गया आपका 700 क्वेश्चन। अब इतना वीडियो देखने के बाद पहले दिन का पूरा काम सिर्फ यही है, आपको ये सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं और ये सारे वीडियो लेक्चर देखने हैं। पहले दिन में इतना काम करना है। अब आपको दूसरे दिन में क्या करना है, दूसरे दिन के लिए आपको ये करना है, आ जाना है यहाँ पे URL एड्रेस में और यहाँ पे आपको दूसरे दिन ऑनलाइन टेस्ट देना है। अब टेस्ट किस वेबसाइट से देना है, कैसे देना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे टाइप करना है ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट और यहाँ पे हमारी पहली ही वेबसाइट ओपन हो जाती है, आपको इसी पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे चैप्टर वाइज आपके टेस्ट पेपर दिए हुए हैं। तो ये जो हमारा चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर और इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, ये दोनों चैप्टर के आपको टेस्ट नहीं देने हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि एग्जाम में चैप्टर नंबर 1 और 2 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इसलिए आप ये पहला और दूसरा चैप्टर स्किप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर नंबर 3 जो हमारा राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छे से कवर ही कर लेना है। तो आपके पास चूंकि ज़्यादा टाइम नहीं है इसलिए आपको क्या है, पहला और दूसरा चैप्टर स्किप कर देना है। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ से आ जाना है राइटर से और राइटर से आपको टेस्ट देना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब देखो समझो यहाँ पे, अब जैसे यहाँ पे राइटर खुला हुआ है, अगर आपको हिंदी अच्छे से समझ आ रही तो हिंदी में टेस्ट दे सकते हो, अगर आपको इंग्लिश अच्छे से समझ आ रही है तो इंग्लिश में टेस्ट दे सकते हो। यहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाता है। फिलहाल मैंने यहाँ पे हिंदी पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो ऐड वगैरह आ जाता है इसको आप यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है,
ये इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन पेपर ओपन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चंस को पढ़ना है और नीचे टिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिया गया वाटर मार्क विकल्प किस मेन्यू में मिलता है, तो ये होता है हमारा फॉर्मेट मेन्यू में। अब मान लीजिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पता नहीं है तो आप क्या करोगे, कोई ना कोई तो आप टिक ही करोगे, तो आप कोई भी टिक कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट करिए, जितने भी 50 क्वेश्चन हैं आपके आ जाएंगे और इनको फाइनली सबमिट कर लीजिए। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, ठीक है, तो सबमिट करते ही क्या होगा कि इसका आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए हम यहाँ पे स्पीड से सबमिट कर लेते हैं क्वेश्चंस को। चलिए देखो यहाँ पे हमने सारे क्वेश्चन स्पीड से टिक कर लिए हैं, बिना पढ़े ही बस स्पीड से हमने टिक कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबमिट बटन शो कर गया। अब जैसे मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ तो क्या है, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा इसका। अब सबमिट करके आपको क्या करना है, दूसरा काम ये कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पढ़ने हैं। जैसे आपने जितने भी गलत किए होंगे उनका आपको सही आंसर देखने को मिल जाएगा। अब जब आप इन क्वेश्चंस को पढ़ लोगे तो दोबारा अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आएंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये पहला जो क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है, प्लस वाले साइन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। तो पहला जो विकल्प है हमारा राइट आंसर दिखा रहा है। दूसरे में आते हैं, यहाँ पे प्लस वाले पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर है। इसका सही आंसर क्या है, लेफ्ट होता है। तो इस टाइप से क्या है कि आपको क्वेश्चन और आंसर ये सारे दोबारा पढ़ लेने हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। पहला स्टेप क्या है आपका, आपको आना है यूट्यूब चैनल पे और यहाँ पे हमारा चैप्टर वाइज सीरीज ये पूरी देख लेनी है। दूसरा टॉपिक क्या है, मैराथन क्लास 200 की ये जो है इसको पूरा कंप्लीट देख लेना है। और तीसरा स्टेप ये है कि आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। इतना तो आपने काम कर लिया है, लेकिन उसके बाद में भी आपको पेपर जब देने जाओगे तो वहाँ पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी है वो चीज़ भी समझ लीजिए। अब मेन टॉपिक है हमारा तुक्का कैसे लगाना है, ट्रिक। अब हम एग्ज़ाम वाली ट्रिक बताते हैं आपको। एग्ज़ाम जब देने जाओगे वहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन अगर आता है तो सो गुड, आप टिक ही कर सकते हो। लेकिन अगर नहीं आता है क्वेश्चन तो आप उसको कैसे टिक करोगे ये चीज़ समझो। तो सबसे पहले ट्रिक है आपकी ट्रू और फॉल्स वाले के लिए। अगर आपका क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला है, अभी आज की डेट में देखिए जो हमारा एग्ज़ाम हो रहा है ट्रिपल-सी का, उसमें हमारे पास 40 क्वेश्चंस जो आते हैं ट्रू फॉल्स वाले आ रहे हैं और 60 क्वेश्चंस जो होते हैं मल्टीपल चॉइस वाले रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि आपको ये जो 40 क्वेश्चंस हैं इनमें आप कैसे टिक करोगे अगर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो देखिए उसके लिए कुछ पॉइंट हैं जो आपको बिल्कुल याद कर लेने हैं। अगर क्वेश्चन है हमारा ट्रू फॉल्स वाला और वहाँ पे क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से निगेटिव लिखा हुआ है, जैसे नॉट या नहीं होता है, ठीक है, अगर ऐसा देखने को क्वेश्चन में मिल जाता है तो आप उसे क्या करोगे, फॉल्स कर दोगे। अगर क्वेश्चन में लिखा है ओनली, सिर्फ, केवल, अगर ऐसा कुछ लिखा है तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को भी आपको फॉल्स कर देना है। ठीक है, अगर ऐसा कुछ नहीं है, नेगेटिव नॉट भी नहीं लिखा है और सिर्फ ओनली भी नहीं लिखा हुआ है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपके बचते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, ट्रू कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसका हम एग्जांपल समझ लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन वहाँ पे हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ईमेल आमतौर पर इंटरनेट नेटवर्क पर डिजिटल संदेशों का आदान प्रदान करने का एक मेथड नहीं है। क्वेश्चन में क्या मिला, नहीं है। अब अगर यहाँ पे लिखा है नहीं है तो क्वेश्चन आपको क्या करना है, वहाँ पे फॉल्स कर देना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एग्जांपल समझो। जैसे यहाँ पे दिया गया है ईमेल में सीसी का पूर्ण अर्थ कार्बन कॉपी नहीं होता है, यहाँ पे भी निगेटिव है, नहीं होता है लिखा हुआ है। तो मीन्स अगर इस टाइप से क्वेश्चंस मिलते हैं आपको एग्जाम में देखने को तो आपको क्या करना है, वहाँ पे फॉल्स कर देना है और बाकी सारे ट्रू कर लेने हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है तो। चलिए और आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जांपल समझो। जैसे यहाँ पे दिया गया है ईमेल के द्वारा केवल टेक्स्ट मैसेज ही भेज सकते हैं, तो ये बात बिल्कुल हमारी गलत होती है, क्योंकि ईमेल के द्वारा क्या है, हम टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं या फिर हमारा वीडियो है, पिक्चर है, तो इस टाइप की सभी फाइलों को हम भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये बात गलत है। तो यहाँ पे भी क्या लिखा हुआ है, केवल, हमने अभी क्या बताया था, केवल, ओनली। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करना है, आपको फॉल्स कर देना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है
जैसे यहाँ पे दिया गया है हाइपरलिंक ऑप्शन के द्वारा केवल टेक्स्ट फाइल को ही लिंक किया जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाइपरलिंक के द्वारा क्या है, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, टेक्स्ट फाइल या फिर हमारी जो जेपीजी फाइल्स हैं उन सभी फाइलों को हम लिंक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केवल टेक्स्ट फाइल, तो मीन्स हमने क्या बताया कि केवल ओनली लिखा है, तो क्या करना है आपको, फॉल्स करना है। तो आई थिंक ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो ये तो बात हो गई ट्रिक नंबर 1 की। अब हम आ जाते हैं ट्रिक नंबर 2 की तरफ। ट्रिक नंबर 1 में हमने सीखा जो हमारे ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको कैसे टिक करेंगे, और अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 2 में मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उनको कैसे टिक करेंगे। देखिए, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं तो वहाँ पे आपको 4 विकल्प देखने को मिल जाते हैं, और अगर क्वेश्चन में कुछ इस टाइप से देखने को आपको मिलता है जैसे कि आल ऑफ हैव, ठीक है, ऐसा कुछ अगर लिखा है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे यही विकल्प टिक कर देना है। अक्सर ये क्वेश्चन आपका सही होता है। दूसरा ट्रिक क्या है, क्वेश्चन में अगर आपको मिलता है बोथ, जैसे कि लिखा होता है बोथ ए एंड बी, ए एंड सी, ठीक है, इस टाइप से अगर आपको क्वेश्चन में देखने को मिल जाता है तो आप वही विकल्प टिक करेंगे। काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं कि ये क्वेश्चन सही होगा, ज़रूरी नहीं 100% सही ही हो, लेकिन अब अगर आपको नहीं आता है तो आपको टिक ही करना है। और ऐसी कंडीशन में आप इस टाइप का अगर विकल्प है तो आपको क्या करना है, वही टिक कर लेना है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे ऑल ऑफ हैव या बोथ इस टाइप का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है, तब आप कैसे टिक करोगे भैया? तो वहाँ पे क्या करना है, आपको एक लेना है सीरीज। क्या सीरीज लेनी है, बी अथवा सी, मतलब बी अथवा सी ही टिक करना है फिर आपको। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपने किसी में ए करा, किसी ने बी, और किसी में बी करा, किसी में सी करा, तो इससे क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आपने एक सीरीज बना रखी है, सी ही करते जा रहे हो, सी 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 जिसमें नहीं आता है, देखो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ऑल ऑफ हैव भी नहीं है और बोथ भी नहीं है, तो ऐसे में क्या करना है, आपको सीरीज लेना है और सीरीज जैसे कि सी या फिर बी पकड़ लो, वही सीरीज आप टिक करते जाओ। तो ये तो हो गई 3 ट्रिक। अब एक बात और देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, हमारे सामने क्वेश्चन आता है, तो हमको अंदर से एक आवाज़ आती है, हमको लगता है कि ये जो विकल्प है ये सही है इसका। अगर आपको कुछ ऐसा आभास होता है, देखिए फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके अंदर से दिल से आवाज़ लग रही है कि इसका जो है बी नंबर का विकल्प सही है, तो आप बिल्कुल बी नंबर का टिक कर दीजिए। वहाँ पे आल बोथ ये सब सीरीज भूल जाओ। अगर आपको नहीं आता है और आपको लगता है कि यही सही है, तो आपको क्या करना है, आप वही विकल्प टिक कर लोगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स की। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा, जैसे यहाँ क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो यहाँ पे दिया गया है ऑटोकैड, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रा। अब यहाँ पे विकल्प मिल रहा है हमको ऑल ऑफ हैव होगा। तब ऐसे में क्या करोगे, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आपको क्या करना है, ऑल ऑफ हैव वाला ही टिक कर लेना है। क्लियर। आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे भी क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, कौन सा है, K7, कोई खेल या फिर नॉर्टन। तो यहाँ पे भी ऑल ऑफ हैव मिल रहा है देखने को। तो आपको अगर नहीं आता है तो क्या करना है, यही टिक कर लेना है, ठीक है। चलिए और आगे हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया गया है, IFSC कोड क्या है, 11 डिजिट का एक अल्फा नंबरिंग कोड है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड है, और यहाँ पे विकल्प मिलता है हमको बोथ का। अब अगर बोथ विकल्प दिया गया है और अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, बोथ वाला ही चूज करोगे। अगर आपको आता है, सिंपल सी बात है, वही टिक करोगे जो आपको कंफर्म पता है। लेकिन अगर नहीं आता है तो आपको क्या करना है, बोथ वाला ही विकल्प चुनना है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित में कौन सी सोशल साइट नहीं है, तो सोशल साइट कौन सी नहीं है। अब इस क्वेश्चन के विकल्प में अगर हम देखें तो ना तो दिया गया है ऑल ऑफ हैव, ना ही विकल्प मिलता है हमको बोथ वाला। तो अब ऐसी कंडीशन में हम क्या टिक करेंगे, हमने बताया था एक सीरीज पकड़ना है, तो इसमें आपको क्या करना है, सी विकल्प पकड़ लेना है, या फिर बी को ले लीजिए। मेरा मानना है कि आप सी पे ही टिक करो, जहाँ जहाँ नहीं आता है और आपको ऐसे कोई क्वेश्चंस भी नहीं मिल रहे हैं ऑल ऑफ हैव बोथ वाला, तो आपको क्या करना है, सी टिक करते जाना है, फिर सी अगर नहीं है कुछ और इस टाइप के क्वेश्चंस मिल रहे हैं तो आपको क्या करना है, सी ही टिक कर लेना है। तो यहाँ तक आपको बातें समझ आ चुकी होंगी, और अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको 99% रिजल्ट
पॉजिटिव ही मिलेगा, आपका ग्रेड में नहीं कह सकता हूँ कि कौन सा आएगा, लेकिन आप CCC जरूर क्रैक कर लेंगे, ये श्योर है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।